Good morning, dear students. Today we are going to start the question number 14 of exercise 3.1, chapter Rational Numbers. In this question, you have to find the four rational numbers between the given numbers. Now the numbers are -2 and 0. Now see class, here you can see the denominator is not given. So what you will do, in case the denominator is not given, you will write the denominator as 1. So this number becomes -2 by 1 and 0 by 1. Now we have to find the four rational numbers between these two rational numbers. Now listen class, keep in mind always, if you have to find out four rational number, always multiply by 5 in numerator as well as denominator. So you will get the sufficient number of rational numbers. So here we will multiply by 5 in the numerator as well as in the denominator, and same with the 0, we will multiply it by 5 in the numerator as well as denominator. Now this becomes -10 by 5 and this becomes 0 by 5. When you will cancel it, it will come -2. So -2 in place of -2, now we have written -10 by 5. And in place of 0, we have written 0 by 5. The denominator is same and we have converted the numerator accordingly. Now clearly you can write so many rational numbers between these. How many rational numbers you can write? क्लास इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, -10 के बाद -11 नहीं लिखना है, क्योंकि आप -11 -12 लिखेंगे तो आप 0 तक नहीं पहुंच पाएंगे. आपको 0 और -10 नंबर लाइन पे जो 0 और -10 है उसके मिड के नंबर्स लिखने हैं, उसके बिटवीन के नंबर्स. तो आपको -9 -8 -7 -6 एंड सबके डिनोमिनेटर में क्या रहेगा क्लास 5. अभी हमें रिक्वायर्ड नंबर्स कितने थे? 4. तो अभी हमने केवल 4 रेशनल नंबर्स लिखे हैं. अभी आप चाहें तो इसके बीच में -5 by 5 -4 by 5 -3 by 5 -2 by 5 -1 by 5, इस तरीके से 5 रेशनल नंबर्स आप और लिख सकते हैं. हमें 4 की ज़रूरत थी लेकिन हमें यहाँ पर 9 रेशनल नंबर्स मिल गए. लेकिन क्लास हमें ऐसे डायरेक्टली तो नहीं पता चलता कि हमें 4 रेशनल नंबर चाहिए तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें. हम या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे, पर हमें उसमें चेक करना पड़ता. लेकिन सपोज अगर आपको 4 रेशनल नंबर्स चाहिए और आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी आपको इनसफिशिएंट नहीं पड़ेंगे. आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा नंबर में तो हो सकते हैं पर इनसफिशिएंट नहीं पड़ेंगे. तो इसलिए हम जो है हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है. इसके लिए हम जो है, अगर हमें जैसे सपोज 2 फाइंड करने हैं तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 फाइंड करने हैं तो फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 मोर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड नंबर्स और जो है बहुत ही ईजीली मिल जाते हैं. और क्लास इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने क्लास फिर भी 5 से मल्टीप्लाई किया है, हो सकता है कोई इसमें आपको लगे हम डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो आपने सपोज यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया और आपने लिखा -20 by 10 और 0 by 10. तो -20 by 10 के बाद आपका नंबर क्या आ जाएगा? -19 by 10. तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा. लेकिन एक जो थोड़ा एप्रोप्रिएट मेथड के लिए मैंने आपको बता दिया, 4 फाइंड करने हैं तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. पर इसके आंसर्स जो है वेरियस आंसर्स हो सकते हैं. Now look at the question number 2. This is -4 and -2. Again the denominator is not given. So what you will do? You will write 1 as the denominator. Now we will multiply by 5. क्योंकि हमें 4 चाहिए तो हम 5 से करेंगे तो sufficient numbers में हमें मिल जाएंगे. So this becomes -20 by 5 and -10 by 5. तो -20 से लेके -10 के बीच के न्यूमरेटर में आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं. तो मैंने इसमें -19 by 5 -18 by 5 -17 by 5 -16 by 5 ऐसे डिक्रीज हम करते जा रहे हैं. आपको आराम से अभी इसमें 5 रेशनल नंबर्स और मिल जाएंगे. तो बट हमें तो केवल 4 ही लिखने हैं. सो वी हैव रिटन दीज 4. एनी 4 यू कैन रिटन. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जस्ट आप इसके बाद वाला ही लिखें. मैं इन चारों को छोड़ के मैं जो है -15 by 5 से भी स्टार्ट कर सकती थी. मैं एक एक छोड़ के भी लिख सकती थी. जैसे मैं -19 by 5 लिखती, फिर मैं -17 by 5, फिर -15 by 5 -13 by 5 -11 by 5, इस तरीके से भी हम लिख सकते थे. तो आउट ऑफ 9 हमारे पास -19 से लेके -11 तक मीन्स 9 रैशनल नंबर्स हमें इसके बीच में मिल रहे हैं. एनी 4 यू कैन राइट ऑफ योर choice class. Let us see one more example. This is now in this question class
दिस इज -4/5 एंड -3। तो यहाँ तो आपको डिनोमिनेटर क्लास दे रखा है, बट ये इसका डिनोमिनेटर आपको नहीं दे रखा है। तो व्हाट यू विल डू, you will write 1 in the denominator. Now as you write 1, now we have to make the denominator same. So here it is 5, we will multiply this number by 5 in the denominator and 5 in the numerator. So -4/5 तो as it is है, -3 की प्लेस पर आपका क्या आ गया, -15/5। अब देखिए क्लास, अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई की ज़रूरत ही नहीं है। हर क्वेश्चन आप इसमें देखिए -4 और -15 के बीच में हमें ऑलरेडी बहुत सारे नंबर्स मिल रहे हैं। आप -5 से लेके -14 तक कोई भी नंबर लिख सकते हैं। सो आई हैव रिटन दीज 4 नंबर्स, -5/5, -6/5, -7/5, -8/5। यहाँ क्लास डिनोमिनेटर का ध्यान रखिएगा, सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होगा क्लास। आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड दिस। Now look at the, now let's start with the exercise 3.2 and the questions are at the following. Class, I would like to tell you one thing. आप क्लास फ्रैक्शंस चैप्टर पढ़ चुके हैं। जो जितना भी आपके फ्रैक्शन चैप्टर्स में एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीज़न के जो भी रूल्स थे, सेम रूल्स आपके जो हैं वो रैशनल नंबर में भी फॉलो होते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या रहता है कि वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव होता है आपके फ्रैक्शंस जो हैं, और रैशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। सो आपका यहाँ दोनों चैप्टर्स का यूज़ है जो आप अभी क्लास 7th में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 इंटीजर्स और चैप्टर 2 फ्रैक्शंस। चैप्टर इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को हम मिक्स कर दें तो दोनों को ऐड करके, आपका दोनों को मिक्स करके आपका ये नया चैप्टर बन गया, चैप्टर 3.1, चैप्टर 3 रैशनल नंबर, जो कि आपके लिए कोई न्यू नहीं है क्योंकि सारे रूल्स इंटीजर्स के और फ्रैक्शंस के ही इसमें फॉलो होंगे। तो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे आपके ये मेथड्स जो हैं फिर से अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, इंटीजर्स के भी और फ्रैक्शंस के भी। नाउ यू हैव टू ऐड 5/8 एंड -1/8। तो व्हाट वी विल लुक एट, वी विल लुक एट द डिनोमिनेटर्स। हियर द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड द न्यूमरेटर्स। सो 5/8 प्लस -1/8, 5/8। तो जब भी आपका ब्रैकेट यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 साइंस हैं, जो हम दोनों साइन जब साथ में होते हैं तो हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और प्लस ओपन करेंगे, माइनस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस होता है इंटीजर्स में, मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में, और अपोजिट साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट साइन नेगेटिव और सेम साइन पॉजिटिव। तो 5/8 -1/8, 5 में से 1 माइनस करेंगे, 8 एज इट इज रहेगा, तो 4/8 रिड्यूस होकर 1/2 आपका आंसर आ जाएगा क्लास। सेम वे आपका ये क्वेश्चन है क्लास, 2/5 प्लस -4/5 आप सॉल्व करेंगे, -2/5 आपका आंसर आ जाएगा। -7/9 एंड -8/9, तो आपका ये इसमें ब्रैकेट आ गया, इसको ओपन करेंगे तो -7 -8 रिड्यूस करेंगे -5/3। क्लास ये बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही इजीली इसको खुद से कर सकते हैं क्लास। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्लास क्या डिफरेंस है कि इसमें आपको जो है डिनोमिनेटर्स सेम नहीं दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपके डिनोमिनेटर्स सेम थे, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इनको ऐड करना है, लेकिन इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो आप जानते ही हैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल टुक द एलसीएम। सो व्हेन वी हैव टुक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स दे बिकम 42, 14 और 12, 21 का एलसीएम कितना आएगा, 42। तो क्लियरली इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 14 3 होता है 42 और 21 2 होता है 42। तो ये आपका 3 से, ये 19 से मल्टीप्लाई होकर 9 + 38 अपॉन में तो 42 ही रहेगा, 47/42 आपका आंसर हो जाएगा। सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 10 और 15 का हमने एलसीएम लिया तो 30 आ जाएगा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 30 होगा, तो 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 15 2 30 होता है, तो -14 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिनोमिनेटर में 30 आ जाएगा, 9 3 27, 14 2 28। अब प्लस और माइनस 2 साइन है तो आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब पॉजिटिव नंबर में से नेगेटिव माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस करने पे ऑपरेशन क्या होता है, नेगेटिव साइन। यहाँ पर आपका ये प्लस माइनस है, तो एक पॉजिटिव है एक डिफरेंट साइन होने पर ऑपरेशन क्या यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन का। तो 28 में से 27 गया तो 1, और साइन आप कौन सा यूज़ करते हो, बिग नंबर का, यानी कि नेगेटिव साइन। तो इंटीजर्स के रूल को क्लास ज़रूर ध्यान रखिएगा, उन्हीं को आपको फॉलो करना है। लुक वन मोर एग्जाम्पल क्लास, दिस इज
-7/8 मल्टी एंड -15 -5/12, तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा क्लास 24। तो जब आपने एलसीएम लिया तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इसको 2 से। सेम वे आप इसे जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका देखिए ये माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस तो माइनस हो गया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो सेम साइन में ऑपरेशन क्या यूज़ होता है, एडिशन का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में मैंने आपको बताया था, और साइन बिग नंबर का यानी कि माइनस का 21 का जो साइन है, तो -31/24 यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम क्लास इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन 3 में क्लास एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो मल्टीपल दे रखे हैं। जैसे जहाँ डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ 16 है, तो 16 8 का मल्टीपल है, 8 2 इज 16, तो डायरेक्टली हमने 16 लिख लिया और इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको किया 1 से, तो 10 + 13 बिकम्स 23/16। सेम आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 13 और ये 26 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा 22 प्लस -23, बस प्लस माइनस का क्लास बहुत ध्यान रखिएगा, तो 22 - 23 -1/26। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में दे रखा है आपको, तो आप इसे शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्लास, आप इसको यहाँ पर ही डायरेक्ट कर सकते हैं। तो -7/9 -15/18, अब क्योंकि 18 आपका मल्टीपल है 9 का, तो ये 2 से मल्टीपल हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो -14 -15 -20/18 29/18। क्लास आप एक काम कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ फर्स्ट इन द रफ, एंड यू कैन चेक कि आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं या नहीं, एंड वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड ऑल, you can do it in the fair yourself. So it is better to do it yourself class, and but please match your answers from surely. Okay class, thank you class, have a nice day.